मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर, मां नर्मदा के इस पावन तट दक्षिण तट पहुँचे, जो मां नर्मदा का कई वर्षों से यह घाट अमृत धारा बहा रहा है। यह घाट नर्मदापुरम जिला मतलब होशंगाबाद ज़िले में आता है और थाना शिवपुर लगता है। इस घाट को गऊ घाट के नाम से जाना जाता है। ऐसा बताते हैं कि जब भी इस ज़िले में नहीं, आसपास के जहाँ के भी ज़िलों में जब कभी गौ माताओं के ऊपर में कोई प्रकोप आया है, तब इस गऊ घाट का जल लोग लेकर जाते हैं और अपनी गौ माता के ऊपर आए हुए प्रकोप को ठीक करते हैं। मैं आज इस मां नर्मदा के तट को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि ये सामने में जो आपको मट्टी की बहुत ऊंची एक पहाड़ी सी दिख रही है, ये पहाड़ी नहीं है, ये धरती माता का प्रथम धरातल है। कई बार मां नर्मदा इन तटों से उस पार तक भी चली गई है अपने दर्शन को देने के लिए, और लोगों ने मां नर्मदा का दर्शन भी किया है ऊपर से ही। पर अब देखिए, इस वर्ष अल नीनो का प्रभाव अभी से दिखाई दे रहा है। आज 25 जून 2026 का दिन पार हो गया है, पर मां नर्मदा के तटों पर जल का कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। कल भी पानी बहुत गिरा, बिजली गिरी और बादल गरजे, हवा भी चली, पर मां नर्मदा का जल का स्तर वहीं पर है। और जिस प्रकार से देश के सभी नदियों में अवैध रेत उत्खनन और अवैध पत्थर का जो खनन चल रहा है, उससे भी मां नर्मदा का ही नहीं, अन्य नदियों का जल स्तर भी गिरते जा रहा है। चूँकि प्रदेशों की सरकारें अपनी सरकार को बचाने के लिए काम कर रही है, बाकी राजस्व में कोई खास बढ़ोतरी नहीं कर रही है। आए दिन नई नई योजनाएं लाई जा रही है, कभी 15,000 रुपये देना, कभी 20,000 देना, कभी 1,000 रुपये देना। कई योजनाएं ऐसी आ रही है जिससे कि मानव जीवन में एक दुष्प्रभाव सा फैलता जा रहा है। हर महीने बैंकों के और लोग दौड़ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी बैंक जा रहा है। एक महिला है, वह भी बैंक जा रही। एक वृद्ध है, वह भी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार ही नहीं, देश की सभी सरकारें और देश की राष्ट्रीय सरकार भी, लोकतंत्र की सरकार भी आम जनता को सुविधाओं के नाम से, योजनाओं के नाम से देश का धन बांट रही है। ठीक है, योजना है, योजना के अंतर्गत बांटे जा रहे हैं, वहाँ तक बहुत ही अच्छा है। और होना भी चाहिए कि लोगों का दिल सरकार से जुड़ना चाहिए, राष्ट्रीय सरकार से जुड़ना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का जो प्रयास है, वो चाहते हैं कि पूरा विश्व हिंदुस्तान की पहचान बने, और बन रहा है। हर समय साल में कई चक्कर वो ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री गए ही नहीं। बड़ी खुशी की बात है कि देश की, हिंदुस्तान की, हमारी भारत की राष्ट्रपति भी मध्य प्रदेश के दौरे समय समय पे करती रहती है। अभी भी कुछ दिन के दौरे पे आई थी। उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें देख कर गई हैं जो अपने लोकसभा के पटल में सांसदों को और प्रदेशों के राज्यपाल को वो बताएगी कि इनमें सुधार कैसा करना है। क्योंकि जब तक राष्ट्रपति प्रदेश की कमियों को नहीं देखेंगे
तो निश्चित तौर से राज्यपाल को वो क्या बता पाएंगे। राज्यपाल ने जो प्रदेशों की राज्यपालों की समितियों ने जो प्रस्ताव बना के भेजे थे, उन्हीं सभी प्रस्तावों को समय समय पर देश की राष्ट्रपति देखने के लिए निकलती रहती हैं। ये बड़ा उत्साह और उमंग का विषय है कि हमारी राष्ट्रपति स्वयं देखने आती है कि ये जो प्रस्ताव बना के भेजे गए हैं देश के विकास में, वो कहाँ तक ठीक है। बहुत गरीबी परिवार से और बड़ी मेहनत के बाद में आज वो हमारे देश की राष्ट्रपति का पद संभाल ही नहीं रही है। निर्वहन इतना अच्छा कर रही हैं कि अभी तक किसी भी सांसद और विधायक को या किसी भी मुख्यमंत्री को ये मौका नहीं मिला कि हमारी राष्ट्रपति हमारी सुनती नहीं है। मां नर्मदा के इस गऊ घाट से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि मां नर्मदा के इस गऊ घाट पर आप आएंगे और इस जल को ग्रहण करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी। जय हिंद, जय भारत।